गौतम सिंघानिया जो रेमंड के मालिक हैं, जो विद्यापति सिंघानिया के बेटे हैं, आज उनकी पत्नी उनसे तलाक लेना चाहती हैं और उनकी संपत्ति में 75% भी उनको चाहिए। रेमंड एक बहुत बड़ा नाम है, 12,000 की करोड़ की संपत्ति है गौतम सिंघानिया के पास, जिसमें से 75% उनकी पत्नी मांग रही हैं। ये पता है क्या है? गौतम सिंघानिया के कर्म। इसीलिए तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक समय वो था जब गौतम सिंघानिया ने अपने पिता विजयपत सिंघानिया, पद्म भूषण विजयपत सिंघानिया को घर से निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनको मालिक बनना था, उन्हें रेमंड की संपत्ति का मालिक बनना था। अपने पिता को निकाल दिया, जिस पिता ने उस एम्पायर को खड़ा करा, मतलब जिस इंसान ने उस एम्पायर को बनाया है, उस नाम को बनाया है, इतनी संपत्ति उन्हें दी है, उस पिता को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। ना गाड़ी दी, ना ड्राइवर दिया, ना नौकर दिया, ना रहने के लिए घर दी, कुछ भी नहीं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। और आज वही चीज उनकी पत्नी उनके साथ कर रही है। गौतम सिंघानिया की पत्नी आज 75% अपने पति से मांग रही है, कह रही है ये मुझे मारते हैं, मुझे तो 75% चाहिए। ये क्या है? कर्म है, सब यहीं का यही है। जो लोग करोड़ों की संपत्तियां बनाना चाहते हैं ना, मैं कहती हूं कि सब यहीं का यही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा। कैसी छीछल हो रही है आप देखिए, नाम की पूरी थू। रेमंड एक बहुत बड़ा नाम है, आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सब तरफ गौतम सिंघानिया की बातें हो रही हैं। एक तरफ ये बात हो रही है कि उनकी पत्नी 75% मांग रही है, एक तरफ ये बात हो रही है कि एक समय उन्होंने भी अपने पिता के साथ ऐसा ही किया था, उन्होंने तो पूरा 100% संपत्ति अपने पिता की हड़प ली थी। आज वही चीज उनकी पत्नी उनके साथ कर रही है। तो एक चेन है कर्मों की ना, एक चेन है, लौट के वही आता है जो आपने किया है। बेईमानी से हड़पा हुआ, छल कपट किया हुआ पैसा बीमारी में जाएगा, या आपसे छीन लिया जाएगा, धोखाधड़ी हो जाएगी, कुछ भी। तो पैसे की इतनी हाय हाय में, नाम में, दौलत में, शोहरत में, जिस भी चीज के लिए आप बेईमानी कर रहे हो। रेमंड के गौतम सिंघानिया मालिक तो कुछ भी नहीं है। रावण तो इतना ज्ञानी था, उसकी तो दुनिया भर में चर्चा है। रावण, उसकी सोने की लंका तो दुनिया देखने आती थी। उसने भी तो छल कपट से चीजें हासिल की थी, तभी तो उसकी सोने की लंका की दशा तो सबने देखी थी, जलते हुए सबने देखी। वो सोने की लंका जैसे दुनिया देखने आती थी, वो जल के राख हो रही थी। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म इंसान के आगे आते हैं। इंसान क्यों भूल जाता है कि सब यहीं का यहीं है, यहीं पर आप कर रहे हो, यहीं पे ही आपको भुगतना है। आज उसकी पत्नी उससे 75% मांग रही है, उसकी बदनामी कर रही है, ये मुझे मारता है, पीटता है, मतलब रेमंड की पूरी थू हो रही है। बीच बाजार में छीछल हो रही है। जहां लोग 12,000 करोड़ की संपत्ति बनाने के लिए मशक्कत करते हैं, 12,000 करोड़ बहुत होते हैं भारत में। एक आम आदमी के लिए 12,000 करोड़ तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया, बहुत बड़ी बात है। पर आज उस 12,000 करोड़ की भी छीछल हो रही है। कब तक रेमंड एक नाम अपना बनाकर रख पाएगा? आप लोगों को लगता है ये सल्तनत अब और बरकरार रह पाएगी? इतनी थूथू हो गई, इतनी बदनामी हो गई, इतनी छीछल होने के बाद क्या रह जाएगा? तो ईमानदारी से की हुई चीजें ना टिकती हैं, पर छल कपट से करी हुई चीजें कभी नहीं टिकती। गौतम सिंघानिया तो बर्बाद हो ही जाएंगे। अब बर्बादी तो अब शुरू हो ही गई है उनकी, कि उनकी पत्नी उनसे तलाक मांग रही है। रेमंड की एक जो एक अपने आप में ब्रांड है, एक नाम है, जितनी इज्जत है, सब छीछल हो रही। अब लोग क्या ही सोचेंगे उसके बारे में। 12,000 करोड़ में भी 75% उनकी पत्नी को चाहिए, 25% उनके पास रह गया, तो कितना डिवीजन उस संपत्ति का हो जाएगा। सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद ही हो जाएगा।
बर्बादी शुरू हो गई और अब बिल्कुल ख़त्म हो गए वो, और हो ही जाएंगे धीरे धीरे। तो आपके जो बुरे कर्म है ना वो दीमक की तरह होते हैं, आपको घुन लग जाती है, फिर वो आपको ख़त्म ही कर देते हैं, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। और ये गौतम सिंघानिया के साथ यही हो रहा है। तो इंसान के कर्म है जो इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते। जो करोगे वह भुगतोगे, यहीं की यहीं भुगतोगे। सब यहीं की यहीं है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। गलत करोगे तो गलत ही होगा, और अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। कैसे कैसे एक इंसान अपने बेटे के लिए सोचता है, करता है, और एक बेटा अपने पिता को घर से बाहर ही निकाल देता है, चलो निकलो। तो भुगतना तो है ही ना, उसकी पत्नी ही उसको बाहर निकाल के खड़ा कर रही है। बीच बाजार में उसने खड़ा कर दिया कि 75% संपत्ति मुझे दे दो। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। जिंदगी तो उसकी तबाह हो ही गई, पत्नी उसकी उसको छोड़ के जा रही है। ब्रांड जो एक नाम है, जो इतनी इज्जत है, नाम कमाया हुआ है, वो भी सब छीछल हो रही है। सब कर्म है। जब इंसान की बर्बादी आती है ना तो सब तरफ से आती है, एक तरफ से नहीं आती। तो इसीलिए कहती हूँ जब बहुत आ जाए तो घमंड मत करना, कभी भी हाय हाय काय काय मत करना, लालच मत रखना, बेईमानी से मत हड़पना, क्योंकि किसी का लिया हुआ ना हजम नहीं होता है। मेहनत से, ईमानदारी से कमाओ, कम कमाओ, भले ही 2 रोटी कम खा लेना, पर मन में सुकून होना चाहिए। और पहले के लोग यही कहा करते थे कि 2 रोटी कम खा लेना पर ईमानदारी की खाना। पर आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार है ना, आज की जनरेशन तो बहुत ब्रिलियंट है, वो जानती है पैसा कैसे कमाना है। दूसरे को धोखा देके भी हम कमाएंगे, चाहे वापस वही हम पे आए।